सो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि 7 जनवरी से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो आई एम श्योर आप जगह जगह आपने एनरोलमेंट किया होगा और वहाँ पे आपको कई तरीके की गाइडेंस मिल रही होगी, बताई जा रही होंगी चीज़ें, क्योंकि हमने भी हमारे टाइम पे ये सब किया है और जगह जगह जाते थे, संकल्प के मॉक लेते थे, अटेंड करते थे और वो उस फलां इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाना, वहाँ के जो मॉक है या वहाँ पे 1 to 1 जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो जो वाजीराम के अंदर जो सर हैं वो जो मार्क्स बताते हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही मार्क्स आते हैं। ये सब बड़े सारी मिथ्स आप फेस कर रहे होंगे, क्योंकि आप अभी इंटरव्यू स्टेज पे हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ों से। बट ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस पूरी स्टेज को लेके अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। यस। तो जो बच्चा जब आप लोग इंटरव्यू स्टेज पे नहीं थे, तो आपको लगता हो कि यार इंटरव्यू तो क्या चीज़ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो प्रीलिम्स है, मेंस है। अब जिस स्टेज पे रहोगे ना यूपीएससी की, खासियत ये है कि वो स्टेज आपको सबसे डिफिकल्ट लगेगी। जब मैं प्रीलिम्स की स्टेज पे था तो मुझे लगा कि यार प्रीलिम्स से डिफिकल्ट तो कोई स्टेज नहीं है, मेंस क्या है, प्रीलिम्स में कितना कुछ पूछा जाता है। फिर मेंस में गए तो ओहो भगवान, प्रीलिम्स में तो सिर्फ रिकग्निशन का गेम है, यहाँ तो एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इतने सारे पेपर, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स। वो क्लियर हुआ। फिर लगा कि इंटरव्यू में क्या है, एक दिन जाना है, बातें करनी है 30 मिनट के लिए। और फिर हमारी मुलाकात हुई इन यूपीएससी के जो हमारे ये मॉक इंटरव्यू वाले हैं उनसे। तो भाई उन्होंने तो दुनिया भर की बातें बताई कि ये करो, वो करो, यहाँ पे जाओ, आप पता नहीं एफर्मेशंस करो सुबह उठ के, और पता नहीं क्या क्या करो, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो परेशान हो गया। मैं देखा यार कि वैसे ही हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी है और ये ने इतनी सारी कमियां बता दी मेरे अंदर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बहुत ही ज़्यादा आई वॉज ऑल्सो पजल्ड, जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट्स पजल्ड होंगे जब वो मॉक इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं। आई एम श्योर, क्योंकि मैं जब हम बैठते थे, जब वहाँ लॉबी के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते थे और कई सारे अंडर कॉन्फिडेंट थे। आपको स्टोरीज पता लगती है कि ये बच्चा बार बार इंटरव्यू में गया, इसके मार्क्स नहीं बने, तो आपको भी लगता होगा यार जब इसके नहीं बन रहे तो मेरी तो हालत इससे ख़राब दिख रही है कि मेरे बनेंगे क्या। तो ये सब चीज़ें आप लोग फेस कर रहे होंगे। बट जेन्युइनली आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है जिनके 200+ मार्क्स आए या 180 190+ मार्क्स आए, और उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया है जिनके 140 120 130 मार्क्स आए। हर तरीके के स्टूडेंट हमारे फ्रेंड रहे। और उसके बाद तो फिर हम गाइडेंस में भी आ गए, तो फिर वो उनको गाइड करके भी हमने देखा है। आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स चाहिए ना, वो मार्क्स आपको किसी भी मैन्युफैक्चर्ड गाइडेंस से नहीं मिलने वाले। ट्रस्ट मी, आप 200 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू अटेंड कर लो तब भी आपके मार्क्स एनहेंस नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप मॉक इंटरव्यू में जाते हो तो वो एक बेसिक झिझक जो होती है आपकी एंट्री एग्जिट वाली, वो खत्म हो जाती है। बट एट द सेम टाइम जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू में जाते हो आप उतने ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो जाते हो, उतनी ज़्यादा आपकी जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है, जो एक आप रॉ यू हो, वो खत्म होता जाता है। तो मैं तो आपको जेन्युइनली ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि 3-4 से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू मत अटेंड करना। क्योंकि और जो आप एक मॉक इंटरव्यू देते हो सबसे ज़्यादा उसको एनालिसिस करो कि वहाँ मेरी क्या मिस्टेक्स रही थी या फिर मैं वहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि परफेक्शन का तो गेम ही नहीं है। मैं नाम दे सकता हूँ, मतलब उनके नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं नाम ले सकता हूँ ऐसे लोगों के जो रैंक 39 थे 2021 में, विशाल धाकड़ जी। तो अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे उस टाइम के, तो उनकी कम्युनिकेशन वॉज नॉट वेरी गुड, बट ही स्कोर्ड बहुत अच्छे मार्क्स थे उनके इंटरव्यू के अंदर। और एक टाइम पे वो स्टूडेंट्स भी मैंने देखे उसी टाइम, जो कि मैंने भी इंटरव्यू दिया था, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, जो जाते थे तो वो बातें ऐसे करते थे कि जैसे और परसेंट हो जाए, बट उनके मार्क्स नहीं बने इंटरव्यू के अंदर। तो पैनलिस्ट क्या चाहते हैं? पैनलिस्ट आपसे कोई शाहरुख खान वाली पर्सनैलिटी या सलमान खान वाली पर्सनैलिटी या फिर कोई ऋतिक रोशन वाली पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक जेन्युइन इंसान से इंटरेक्ट करना, जिसे वो 30 मिनट के लिए बातचीत करना चाहते हैं। वो जितनी आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनको कितना अच्छे से क्लियरली माइन्यूटली सुनते हो। क्योंकि
ट्रस्ट मी, मैंने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में भी देखा है और सबसे भी इंटरेक्ट किया है कि यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर काउंटर क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन, जाते ही डिस्कशन चालू हो जाता है, बड़ा ही हैप्पी माहौल रहता है अंदर। मुझे ध्यान है वो सर बड़े हैप्पीनेस से मुझे चीज़ें पूछ रहे कि आपको डीएम बना देंगे तो ये क्या करोगे, वो क्या करोगे। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। मैम जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो वो आपकी अप्रोच, आपकी लिसनिंग स्किल्स, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और कितना आप जेन्युइन इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कितने कम लेयर्स हैं, आपकी जो शेडो पर्सनैलिटी है और आपकी जो रियल पर्सनैलिटी वो कितनी इंटीग्रेटेड है। सिर्फ ये वो देखना चाहते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये है कि आप कितने ऑथेंटिक इंसान हो, ये वो समझना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को ऑथेंटिकली प्रेजेंट कर पाते हो ना तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, आप बीच बीच में बोलते बोलते अटकते भी हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, तब भी फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी स्केयर्ड अबाउट दिस कि यार मैं बीच में बोलते बोलते कई बार अटक जाता हूँ, वो पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं आता, तो अब पता नहीं क्या होगा, मैं तो फंबल कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर फंबल कर रहे हो तो, डजेंट मैटर। ओन योर सेल्फ, जैसे भी हो अपने आप को ओन करो। 5 आपको मैं आज प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ जो आप, जो अभी समय अपने पास है उसके अंदर होन कर सकते हो अपने आप के अंदर, और इन चीज़ों को लेके आप अपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उनको और अच्छे से कर सकते हो। बट अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि ऑथेंटिक पर्सनैलिटी लेके आनी है, कुछ लेयरिंग नहीं करनी अपनी पर्सनैलिटी पे। जैसे हो वैसे दिखो। सच में फिलॉसफी की लैंग्वेज में बोलूँ तो भगवान ने हर एक मोनाड को, हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाया है और हमारी यूनिकनेस में ही हमारी खूबसूरती है। तो अपनी खूबसूरती को किसी भी चीज़ में मत छुपाओ, अपनी खूबसूरती को सामने आने दो। एक जेन्युइन, अच्छा, खूबसूरत, खुश इंसान, खुश मिजाज इंसान को सामने आने दो, फिर देखो आपके मार्क्स क्यों नहीं आते। चलो 5 चीज़ों पे बात करते हैं। पहली चीज़ ये जो हमने बोला कि फोकस ऑन बीइंग योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ब्रो, आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। द पैनल अप्रिशिएट्स ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। आप बोलो, बार बार बोलो कि सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई विल लुक इनटू दिस, आई विल रीड दिस। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। यू कैन सिंपली से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यार आई लुक अप टू दिस, आई लुक इट अप, ये सब बोल सकते हो। तो पहली चीज़ ये, फोकस ऑन बीइंग योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू प्लीज दी इंटरव्यू बोर्ड को प्लीज करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करें। सेकंड चीज़, वर्क ऑन स्मॉल विंस डेली, राइट। स्टार्ट बाय इम्प्रूविंग वन थिंग एट अ टाइम। जैसे कि ट्राई टू स्पीक स्लोली, 3 सेकंड का पॉज लो। क्वेश्चन आया सामने से, आपने प्रोसेस किया 1 2 3, उसके बाद आंसर दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक ये सामने एक प्रीव्यू जाता है कि आप चीज़ों को समझते हो पहले, है ना, समझ के फिर बोलते हो। आपका जो इम्पल्सिव एटीट्यूड नहीं है, रिएक्शनरी एटीट्यूड नहीं है, आप रेस्पॉन्सिव एटीट्यूड है आपका। आप चीज़ों को समझ के, सुन के, प्रोसेस करके, रिमिनेट करके फिर बोलते हो। तो इस चीज़ को कम से कम अपनी पर्सनैलिटी में आने दो, राइट। तो स्पीकिंग स्लोली, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आई कांटेक्ट से कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये इंसान मेरी बात में इंटरेस्टेड है, और ये भी पता लगता है कि ये इंसान इन जनरल भी कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट दोस्तों हमेशा रहना। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने देना। कुछ भी हो जाए, इंटरव्यू कितना गंदा जा रहा हो, आपके सारे क्वेश्चन नो 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 हो रहे हो, बट अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर वीयर रखना पूरे थ्रू आउट। कॉन्फिडेंस को कमी मत रखना, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू लूज बट द होल वर्ल्ड टू विन। ध्यान रखना है बात को। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे भी क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो अभी भी नहीं हो रहा, तो डर किस बात का। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। जाओ और एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो, एक ह्यूमिलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करो, एक जेन्युइन पर्सनैलिटी की जैसे। सो सेकंड इज वर्क ऑन योर स्मॉल विंस डेली, राइट। थर्ड इज ट्रीट इट एज एन कॉन्वर्जेशन। इसको कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रहा है आपका वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जाते ही अच्छा ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा, बताओ। हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो ये बताओ कि भाई वो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर वो कहाँ से, कौन से रूट से आए थे वो लोग और हिंदुस्तान के अंदर, और ये सब चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। कॉन्वर्जेशन होती है। मुझे ध्यान है कि सिंपल पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आप को अगर आपके आपके फेवरेट फिलोसोफर कौन है, तो मैंने बताया कि सर मैम हमारे फेवरेट फिलोसोफर ये हैं। तो पूछती हैं कि अच्छा क्यों फेवरेट क्यों है ये। तो मैंने फिर बताया उनको कि मैम ये पर्टिकुलर रीज़न है इसलिए फेवरेट हैं।
तो फिर वो पूछती हैं कि अच्छा क्या ये चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में कैसे लेके आ पा रहे हो। तो बड़ी बड़ी कॉन्वर्जेसन के टाइप में जेन्युइन, उनको भी क्यूरियोसिटी, आपको जानना चाहते हैं ना, तो कॉन्वर्जेसन हो रहा है, कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रहा। आप उनका एटीट्यूड पे देखोगे तो इंटेरोगेटिव एटीट्यूड ही नहीं है, बड़े फ्रेंडली रहते हैं थ्रू आउट वो लोग। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, ऐसा सोचना कि कुछ एल्डरली लोग हैं जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, एल्डरली, इन्फॉर्म्ड और मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी एक लाइफ के अंदर एक हाईएस्ट स्टेज तक जो पहुँचे हैं, ऐसे लोगों से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। तो सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने अंदर भी रखना, ठीक है, बट विद ह्यूमिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। So treat it as a conversation and not as interrogation. थर्ड चीज। फोर्थ, प्रिपेयर योर पर्सनल स्टोरी। देखो, इंटरव्यू के अंदर अल्टीमेटली आपको अपने आप को बेचना है, ठीक है। आपने प्रीलिम्स में भी अपने आप को बेचा, मेंस में भी अपने आप को बेचा, अब इंटरव्यू में भी आपको अपने आप को बेचना है। तो बी रेडी टू टॉक अबाउट योर जर्नी। कैसी भी जर्नी रहे हो, 10th के अंदर मार्क्स नहीं आए, 12th के अंदर मार्क्स नहीं बने, ग्रेस लगी हो, फेल हुए हो, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओन योर सेल्फ, अपने आप को ओन करना, अपने आप से भागने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि जितना अपने आप से भागने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा वो शेडो पर्सनैलिटी आपकी जो माइक्रो एक्सप्रेशन है उससे लीक होगी। एक किताब है, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, बट उनकी किताब है, उन्होंने लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की, रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। तो उन्होंने साफ बताया कि जो हमारे माइक्रो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारी शेडो पर्सनालिटी को लीक करते हैं। तो कहीं पे भी अपनी कुछ भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश मत करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आपने मर्डर तो नहीं किया होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी कुछ भी किया हो लाइफ के अंदर, ओन करना अपने आप को, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ से। आपको कोई खाने पीने को नहीं देता, आपके जीवन में आपके माँ बाप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ाए हैं। आपके वो लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया वो इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी ने नहीं पाला, तो ठीक है, तो यूपीएससी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब अपनी स्टोरी को बोलें तो बड़ा ओन करें अपने आप को, कॉन्फिडेंस से बोलें कि ये है बात, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी दोनों चीज़, ठीक है। बी वेरी क्लियर एंड बी ग्राउंडेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सो फोर्थ इज प्रिपेयर योर पर्सनल स्टोरी। फिफ्थ इज रिमेंबर दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो इंटरव्यूअर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप नर्वस हो सकते हो, एंड डेफिनेटली वो इस चीज़ को फैक्टर इन करते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कॉन्फिडेंट फील कराएं। आपको जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर रूम में एंटर करोगे तो आप देखोगे कि वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप जो है कंफर्टेबल हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से अपने आप को कंफर्ट कर लो, और वो अच्छा एटमॉस्फेयर रखते हैं पूरे। तो आप भी उस चीज़ को एंजॉय करो। ये देखो कि यार मुझे कितना अच्छा मौका मिला है, मेरे को कितना प्यारा मौका मिला है कि मैं एक यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे कोई खैरात में नहीं मिली है, ये चीज़ मैंने अपनी मेहनत से पाई है। मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, लाखों बच्चों को पछाड़ के मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने फिर मेंस क्लियर किया, सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज, और अब मैं इंटरव्यू स्टेज पे जा रही हूँ। तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, और ये मान के चलो कि मैं इस पोजीशन के लिए क्योंकि मैं ये पोजीशन, मुझे जो इंटरव्यू में अपियर हो रहा हूँ, ये चीज़ मुझे कोई खैरात में नहीं मिली, ये चीज़ मैंने अपनी मेहनत से पाई है। तो इसमें हमेशा याद रखना कि बी पोलाइट, बी हैव अ वार्म स्माइल ऑन योर फेस, और ये याद रखना कि वो इंटरव्यू पैनल भी इंसान ही है, तो वो अपने आप को आपकी जानेंगे कि आप के अंदर वो थोड़ा सा पेट के अंदर थोड़ी सी गुदगुदी हो रही होगी आपके, जब भी आप एंटर करोगे, या फिर आपके अंदर कई सारी कंसर्न होंगे, तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ याद रखना हमेशा कि कॉन्फिडेंस इज नॉट नोइंग एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सब कुछ आप जान लोगे तो कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होता। आप हर फील्ड के अंदर देख लो, जो सबसे कॉन्फिडेंट आदमी है, बल्कि वो है जिसको बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट जितना पता है उस पर वो कॉन्फिडेंट है। तो आपको भी तो बहुत कुछ पता है, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। इट्स मोर अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद व्हाट यू नो, being comfortable with what you know and not worrying about what you do not know, because always the area of don't know will be larger than what you know। तो वो तो ठीक है, वो तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अगर आप किसी टेक बैकग्राउंड से हो तो उनको भी नहीं पता होगा टेक के बारे में, या फिर आप जो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो उनको भी नहीं पता होगा, तो उससे क्या मतलब है। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट knowing everything, it's more about being comfortable with what you know। So try practicing these 5 traits into your daily routine,
और इस तरीके की कैंडिड कॉन्वर्जेशन आपको कैसे लगते हैं ये हमको बताना, ताकि हम ऐसी चीज़ें और भी ला पाएंगे। और आप 1 to 1 डिस्कशन करना चाहते हो हमारे साथ तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा, हम डेफिनेटली टाइम निकाल के आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और आप जो भी इशू फेस कर रहे हो इंटरव्यू गाइडेंस के रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, हमसे कैंडिडली डिस्कस कर सकते हो। एक बड़े भाई के तौर पे आई विल talk with you and very genuine conversation we can have over your interview. So this was all about this video. चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।